हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर थर्ड की जो भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल है उसकी दूसरे यूनिट के बारे में। पहली यूनिट में ऑलरेडी ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से उसको अपनी फाइल में कंप्लीट वैसा का वैसा ही लिख लें। वो पूरी कंप्लीट यूनिट में करवा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में, जिसका नाम है मानचित्रों का वर्गीकरण। इसमें आपके लगभग 9-10 प्रश्न हैं। इसमें डायग्राम नहीं है इस यूनिट में, तो आप डायग्राम ना बनाएं इस यूनिट में, क्योंकि है ही नहीं, सीट भी नहीं है। ठीक है, इसमें केवल थ्योरी है और वो थ्योरी आप यहाँ से लिख लें। ठीक है, तो यूनिट 2 का जो पहला प्रश्न है आपका, वह है भौगोलिक अध्ययन में मानचित्रों का क्या महत्व है। इसका आंसर है मानचित्रों का महत्व। मानचित्र भौगोलिक अध्ययन का आधार है। मानचित्रों के अध्ययन से ही प्राकृतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक तथ्यों के विश्व, प्रदेश, देश, राज्य, जिला, तहसील आदि के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा स्थानिक वितरण को स्पष्ट किया जा सकता है। इससे समय के साथ साथ परिवर्तनशीलता भी प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है आपका, वह है मानचित्र की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो 2 परिभाषाओं में हमने छोटी छोटी 2 परिभाषाएं ली है। पहली परिभाषा है आपकी, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है। ये जो परिभाषा दी है, ये दी है आपकी मोंकहाउस नामक विद्वान के द्वारा। ठीक है, दूसरी परिभाषा है आपकी, मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। ये परिभाषा दी है पिंच तथा त्रिवार्था के द्वारा। बहुत इजी परिभाषा है, याद भी कर लें इनमें से एक आध परिभाषा, क्योंकि वाइवा के समय पूछी जाती है कि मानचित्र किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है आपका, मापनी के अनुसार मानचित्र के कौन से प्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा, मापनी के आधार पर मानचित्रों के 2 सामान्य प्रकार हैं। पहला है वृहत मापनी मानचित्र, यानी कि जिनकी मापनी बड़ी होती है। तो वृहत मापनी मानचित्र में 2 तरह के मानचित्र आते हैं। पहला आता है कैडेस्ट्रल मानचित्र और दूसरा आता है स्थलाकृतिक मानचित्र। फिर दूसरा जो मानचित्र है आपका, वह है लघु मापनी मानचित्र। इनकी मापनी छोटी होती है। इनमें 2 तरह के मानचित्र आते हैं। एक तो भित्ति मानचित्र, यानी कि जो हम दीवार पर लगाते हैं, ठीक है, वो मानचित्र इसमें आते हैं। और एक आते हैं अपने एटलस मानचित्र, यानी कि जो किताब के रूप में संकलित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो गया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपका, स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्थलाकृतिक मानचित्र, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप। ये वृहत मापनी वाले मानचित्र होते हैं। इनमें भूतल की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सभी लक्षणों का निरूपण होता है। इनका मापक 1:2,50,000, यानी कि एक अर्थात इस तरह से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 इंच बराबर 4 मील से 1:62,500 तक होता है। मीट्रिक प्रणाली में भारत में 1,62,500 को 1:50,000 की मापनियों पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ प्रश्न संख्या 5 है, भित्ति मानचित्र एवं एटलस मानचित्रों की क्या उपयोगिता है तथा इनमें क्या अंतर है।
इसका आंसर है आपका भित्ति मानचित्र एवं एटलस मानचित्रों की उपयोगिता एवं अंतर। तो पहले हम भित्ति मानचित्र के बारे में देखते हैं। भित्ति मानचित्र यानी कि वॉल मैप, ये लघु मापनी वाले मानचित्र होते हैं जिनका उपयोग भौगोलिक अध्ययन तथा कक्षा कक्षों अथवा सामान्य सूचना प्रदर्शन हेतु किया जाता है। यानी कि हम इनको क्लास वगैरह में लगा सकते हैं, ठीक है, लगाते हैं अपन अपने रूम वगैरह में भी, जब हम पढ़ाई करते हैं तब लगा लेते हैं ऐसे मैप्स को। तो ये वर्ल्ड मैप्स होते हैं। दूसरा है एटलस मानचित्र, एटलस मैप्स। ये मानचित्रों की श्रृंखला होती है जिसे पुस्तक के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये लघु मापनी मानचित्र होते हैं जो भौगोलिक तथ्यों को विविध मानचित्रों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। इनका उपयोग अध्ययन के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं को स्पष्ट करने हेतु भी किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों के वर्गीकरण का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। पहला है भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप्स। इसमें मौसम मानचित्र, वनस्पति मानचित्र आदि आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है आर्थिक मानचित्र, इकोनॉमिक मैप्स। इसमें खनिज मानचित्र, परिवहन मानचित्र आदि आएंगे, ठीक है। तीसरा है सांस्कृतिक मानचित्र, कल्चरल मैप्स। इसमें जनसंख्या मानचित्र, भाषा मानचित्र आदि आएंगे। और चौथा है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स। इसमें सैनिक मानचित्र आएंगे, ठीक है। तो ये उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक तो भौतिक मानचित्र, दूसरा आर्थिक मानचित्र और तीसरा सांस्कृतिक मानचित्र। तीनों पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो पहले हम लिखते हैं भौतिक मानचित्र के बारे में। भौतिक मानचित्र, इनमें उच्चावच मानचित्र, भू आकृतिक मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मौसम मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, मृदा मानचित्र, अपवाह तंत्र मानचित्र आदि सम्मिलित हैं। ये भौतिक मानचित्रों के उदाहरण थे। दूसरा है आर्थिक मानचित्र। इनमें आर्थिक तथ्यों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भूमि उपयोग, कृषि प्रारूप मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र, खनिज मानचित्र, परिवहन मानचित्र के साथ साथ सिंचाई, पशुपालन, पर्यटन आदि के मानचित्र भी शामिल हैं, ठीक है। तीसरा है सांस्कृतिक मानचित्र। इसमें जनसंख्या मानचित्र, भाषा मानचित्र, जातियों के मानचित्र सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8, स्थलाकृतिक विवरण के आधार पर मानचित्रों के वर्गीकरण का विवरण दीजिए। इसका आंसर होगा स्थलाकृतिक विवरण के आधार पर मानचित्रों के दो भेद होते हैं। पहला उच्चतादर्शी मानचित्र यानी कि हिप्सोमेट्रिक मैप्स। इनमें स्थलाकृतिक लक्षणों तथा उच्चावच का निरूपण किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में चलता है अपने ये उच्चतादर्शी मानचित्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व भी आता है अपने उसमें, तो ये उसी से रिलेटेड है, वैसा ही मानचित्र है। दूसरा है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र, प्लेनीमेट्रिक मैप्स। जिन मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों की अपेक्षा सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों को प्रधानता से प्रदर्शित किया जाता है उन्हें प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहते हैं। ये सामान्यतः थीमेटिक मानचित्र होते हैं। ये प्रश्न संख्या 8 समाप्त। इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 9, सामग्री के अनुसार मानचित्रों के प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामग्री के अनुसार मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों का निर्माण कुछ विशेषता को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। ये उद्देश्य में वर्णित मानचित्र के समान ही होते हैं। इन मानचित्रों की उच्चावच मानचित्र, अपवाह तंत्र मानचित्र, जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, मृदा मानचित्र, कृषि मानचित्र,
सिंचाई मानचित्र, परिवहन मानचित्र, जनसंख्या एवं सांस्कृतिक मानचित्र, पर्यटन मानचित्र, महासागरीय मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, नगरीय मानचित्र आदि श्रेणियां हैं। ये प्रश्न संख्या 9 समाप्त होता है आपका। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न है यह आपका। इसके बाद में आपकी यूनिट 2 समाप्त हो जाएंगी। छोटी सी यूनिट है, कर लें आप आराम से, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, गुणात्मक और मात्रात्मक मानचित्रों के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए तथा इनमें सम्मिलित मानचित्र विधियों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा आपका, पहला तो हम देखते हैं गुणात्मक मानचित्र, क्वालिटेटिव मैप्स। इनमें रंग, आभा या प्रतीकों के माध्यम से वस्तुओं के गुणों का प्रदर्शन किया जाता है। इनमें रंगारेख, सामान्य छाया, चित्रीय, वर्ण प्रतीकी, नामांकन आदि विधियों के मानचित्र शामिल है, ठीक है। ये गुणात्मक मानचित्र होते हैं आपके क्वालिटेटिव मैप्स, जो किसी क्वालिटी को दर्शाते हैं, गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा है मात्रात्मक मानचित्र, क्वांटिटेटिव मैप्स। मात्रात्मक मानचित्र यानी कि क्वांटिटेटिव जो कि मात्रा को दर्शाते हैं। इनमें वर्णमात्री विधि यानी कि कोरोप्लेथ मेथड, सममान रेखा विधि यानी कि आइसोप्लेथ मेथड, बिंदु विधि यानी कि डॉट मेथड और आरेखी विधि यानी कि डायग्रामेटिक मेथड को शामिल किया जाता है। तो ये आपकी यूनिट 2 यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। मैं एक बार फिर शुरू से बता देता हूँ आपको इसको। हाँ, यूनिट का नाम है आपका मानचित्रों का वर्गीकरण, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन है भौगोलिक अध्ययन में मानचित्रों का क्या महत्व है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे चले जाना है और कुल मिलाकर 10 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपके इस यूनिट में है, ठीक है। तो प्रश्न आपकी फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको उत्तर लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। हो सके तो ये वीडियो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें आप, ताकि उन तक भी ये फाइल पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। क्योंकि नया सिलेबस है, पुराने सिलेबस में आपको ये जो यूनिट है ये नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि कुछ दूसरे लोगों तक भी, दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो अपनी फाइल बनाने से संबंधित जो समस्या है उससे परेशान ना हो और उसका सॉल्यूशन उसको कहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो ये शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक और दिक्कत आती है, आप लोग वीडियो देखते हो केवल सब्सक्राइब नहीं करते, हो सके तो कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।